राधा, पुत्री क्या हुआ है तुझे? मैं देख रहा हूं कि संध्या से तू मौन धारण करके बैठी हुई है। राधा कुछ तो बोल। कान्हा, मैं जानती थी कि तुम ही हो, किंतु अगर तुम ये विचार कर रहे हो कि रात के इस प्रहर तुम मुझसे आकर मिलोगे और मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे दूंगी, तो कदापि नहीं। फिर राधा और कृष्ण का प्रेम अमरत्व को कैसे प्राप्त होगा? युगों युगों तक लोग कैसे हमारे प्रेम की गाथाएं कहेंगे? मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझी। मेरा तात्पर्य ये था कि प्रेम मात्र मिलन या संगम नहीं, विरह भी है। प्रेमी जब एक दूसरे से दूर विरह की अग्नि में जलता है तो प्रेम अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है। क्या तुम्हें प्रेम की उस पराकाष्ठा की अनुभूति नहीं करनी? और प्रेम त्याग का ही स्वरूप है। पाने की इच्छा की अपेक्षा प्रेम में त्याग करना पड़ता है। तनिक विचारो, मैं तो थोड़ा थोड़ा तुम सब में बनता हूं। मेरे लिए विरह वेदना तुम सबसे अधिक कष्टप्रद होगा। यदि मेरे मथुरा जाने पे तुम्हें अब भी आपत्ति है तो मैं नहीं जाऊंगा। ये कान्हा, प्रेम के ऐसे रूप का बोध कराने के तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। स्वार्थवश प्रेम में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, किंतु सच कहा तुमने। प्रेम त्याग है, बलिदान है। प्रेम बंधित नहीं है, परंतु मुक्त करता है। और राधा को अपने कान्हा से प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, ये राधा तो बस तुमसे प्रेम करेगी। कान्हा, कल प्रातः ही निकलना है। नींद नहीं आ रही है दाऊ? दाऊ, आपको स्मरण है हम दोनों ने मिलकर इस वृक्ष को लगाया था, इसे पोषित किया था। कितना बड़ा हो गया है ना। रात्रि का तीसरा पहर है दाऊ, अब हमें सो जाना चाहिए। कोटि कोटि नमन प्रभु आपको। अधर्म के नाश के साथ त्याग और बलिदान का जीवंत उदाहरण दिया है आपने। सत्य कहा आपने। अपना कर्तव्य और दायित्व निभाने से उच्च कर्म और कोई नहीं। कर्मयोग की यह शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। कर्म ही बंधित करता है और कर्म ही मुक्त भी। धन्य है प्रभु आप, धन्य हैं। अच्छा नंद जी, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मथुरा में आपसे पुनः भेंट होगी।
नंद जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपनी अंतिम सांस तक आपके पुत्रों का साथ निभाऊंगा। पुत्रों को उनके कर्तव्य दायित्व के मार्ग से उनकी माता कभी विमुख नहीं होने देगी। जाओ पुत्र, अपना धर्म निभाओ। किंतु आपके आशीर्वाद के बिना यह कर्तव्य पूर्ण नहीं हो सकता मैया। शिशु अगर भूखा हो तो माँ उसकी किलकारियां सुनकर भाप लेती है। शिशु अगर प्यासा हो तो माँ उसके सूखे अधरों को देख के जान लेती है। और शिशु जब ममता और कर्तव्य के बीच जूझ रहा हो तब माता ही होती है जो अपने शिशु को उचित राह दिखा के उस भंवर से बाहर निकाल लेती। क्योंकि माता ही शिशु की पहली शिक्षा होती है। आज आपके अधरों में बह रहे आंसू मैं ममता की विवशता को भी महसूस कर रहा हूं और आपकी आंखों में अपने पुत्र के विजय की चमक को देख रहा हूं। मैं जानता हूं मैया उसकी शिशु से पहले एक जननी होती है, अपने शिशु के हर परीक्षा से गुजरती है। और आज इस पुत्र के साथ न जाने कितनी माँओं के आशीर्वाद हैं। आप अपने इस पुत्र को मान और अभिमान के साथ विदा करें। तू तो सचमुच बहुत सयाना हो गया रे। विजयी भाव, सदैव खुश रह तू। हमें मथुरा प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पहले पहुंचना ही होगा। महामंत्री चानूर, वृंदावन के मार्ग से संदेश आया है। महाराज, वृंदावन के मार्ग से गुप्तचरों ने संदेश भेजा है। मात्र बलराम एवं कृष्ण के साथ अक्रूर मथुरा आ रहे हैं। मात्र तीनों और हमारी राज्य सेना, उसका क्या हुआ? इतनी बड़ी राज्य सेना विलुप्त कैसे हो सकती है? तो खड़े खड़े मेरा मुख क्या देख रहे हो? अरे ग्वाला तो आ रहा है, कोई ना कोई प्रबंध तो करना पड़ेगा। उत्तर द्वार पर सैनिक तैनात हैं? जी महाराज। और पश्चिम द्वार? यदि उसने वहां से प्रवेश करने का साहस किया तो पश्चिम द्वार पर इतने सैनिक तैनात कर दो कि वह पक्षी भी पर न मार पाए। जाओ। जी महाराज। ये अग्नि इतनी उत्तेजित क्यों हो रही है?
कंस ने पग पग पर आप लोगों के लिए मृत्यु का जाल बिछा रखा होगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं प्रवेश करता हूँ और कोई टोह लेके आता हूँ। नहीं अक्रूर जी, अच्छा ये होगा कि आप बाहर रुकें और हम अंदर जाएं। यदि उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि हमने प्रवेश किया है तो वो ढूंढेंगे किसे और जाल किसके लिए बचाएंगे? किंतु यही तो समस्या है कृष्णा कि आप लोग मेरे बिना प्रवेश करेंगे कैसे? कंस ने कोने कोने पे सैनिकों को निगरानी के लिए खड़ा किया होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति का प्रवेश करना असंभव है। फिर तो ये अच्छी बात है। ठहरो। ये बताओ, तुम महाराज के शत्रु हो या मित्र? हमें क्या पता कौन शत्रु और कौन मित्र। मुझे तो बस इतना पता है कि यहाँ खेल कूद की प्रतियोगिता का आयोजन है। बहुत लोग आएंगे, बहुत भीड़ होगी। सोचा ये बिक जाएंगे तो कुछ धन कमा लेंगे। खेल कूद? अरे मूर्ख बालक, यहाँ धनुर्यज्ञ होने वाला है, तुझे इतना भी नहीं मालूम? अच्छा चल जा। अरे निर्धन बच्चे हैं, जाने दो। बांसुरी और मोरपंख बेचने आए हैं, कुछ कमा लेंगे। रुको। ये बांसुरी बजती भी है या ऐसे ही रख कर लेकर आए हो? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। अभी तक मूर्ति की सफाई नहीं हुई कंजरों। आज ही मूर्ति को प्रतिष्ठित करना है। ध्यान से, महाराज कंस के वस्त्र हैं ये। यदि कुछ गंदे हुए या क्षति पहुंची तो सर धड़ से अलग करवा दूंगा। कंस के राज्य में कैसा घोर अत्याचार हो रहा है दाऊ। सब कितने भयभीत हैं, पीड़ा ग्रसित लग रहे हैं। जल्दी 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 हाथ चलाओ, जल्दी। भयभीत ना हो। बंसी बजाओगे? मुझे बांसुरी बजाने नहीं आती है, पर मैं तो कृष्णा के जैसा बनना चाहता हूँ, इसलिए। आप कृष्णा को नहीं जानते, जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में उठा लिया था? सुना है जो उसके पास ऐसी मोरपंख और बांसुरी है। तो तुम भी बंसी और ये मयूरपंख दोनों रख लो, हमारी तरफ से उपहार समझ के। ये लो। मेरे बाबा कहते हैं कि कृष्ण यहाँ आएगा और हमें कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा, पर पता नहीं कृष्ण आते क्यों नहीं। कहाँ है तुम्हारे बाबा? सैनिकों ने उन्हें बंदी बना रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोमवार को नीले रंग का वस्त्र पहन लिया और सोमवार को कंस महाराज नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। कोई और वही रंग का वस्त्र पहने तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है।
किंतु मैं चिंतित नहीं हूँ। बाबा ने कहा था जी कृष्णा आएगा और उनको बचाएगा। रख लो, अपने मित्रों में बांट देना। कान्हा, कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, मथुरा को पाप मुक्त करना ही होगा। वो देखो, कंस का महल। आओ। दाऊ, महल में प्रवेश करने से पूर्व कंस को हमारे आने की सूचना देना आवश्यक है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुझे कुछ वस्त्र चाहिए। तुम लोग वहाँ चले जाओ, उस राह पर। वहाँ कुछ लोग वस्त्र बेच रहे होंगे। मुझे वो स्वर्ण रंग की चद्दर ही चाहिए। मती मारी गई है तेरी लड़के। महाराज कंस के वस्त्र पहनेगा तू? हाँ, ये तो वस्त्र है, मुझे तो यही प्रिय लग रहा है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ये क्या किया तूने? ये क्या किया? महाराज, मैं ये तो नहीं जान पाया कि वो लोग कौन थे, लेकिन वो कोई छलिया था, मायावी था। मायावी बालक, इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्णा और बलराम, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। जाओ। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी वो दोनों राज्य में प्रवेश कैसे कर गए? और वो अक्रूर कहां है? वो लेने गया था ना अपने भतीजे को, कहां है वो? तुम मयूरपंख और बांसुरी धारण करके वो दोनों नगरी में प्रवेश कर गए और तुम्हें भनक तक नहीं लगाई। ऐसा क्यों? क्षमा करें महाराज, मैंने ही उनको। लेकिन महाराज, वो दोनों तो कह रहे थे कि वो बांसुरी और मोरपंख बेचने आए हैं। उन दोनों के हाथ में टोकरियां भी थी। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। वो नगरी में प्रवेश कर चुका है। यहां की सुरक्षा बढ़ा दो, हर द्वार पर सैनिक तैनात कर दो। मायावी है वो मक्खी बन के भी प्रवेश कर सकता है। वो सर्वप्रथम उस अक्रूर को ढूंढो। महाराज, धनुर्यज्ञ के लिए भारी संख्या में प्रजा एकत्रित हो चुकी है। इन असंख्य लोगों में वो भी तो हो सकता है, वो कृष्णा। इसके पूर्व के मुझ पे घात करे, हमें कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा। अच्छी तरह से पहचान ले, ग्वाल पड़ा ये मयूरपंख। जिस किसी ने भी धारण किया हो, उसे मृत्यु के घाट उतार देना। अरे, यहाँ तो हर लड़का मोर पंख लगाए हुए है। अरे भागो, भागो, हाथी, हाथी, अरे भागो, भागो, हाथी, 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 हाथी।
पकड़ लिया मैंने मित्रों, पकड़ लिया। कान्हा, अब कहाँ जाना है? लाओ, बस एक और जगह। इसके पश्चात हम प्रतियोगिता में प्रवेश करेंगे। ये कैसे संभव है? प्रभु, उस लड़के ने क्वालपड़ा को प्रतिमा तक लाकर उसे फिर ध्वस्त। अविश्वसनीय है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये कैसे हो सकता है? महाराज, ये सब इसके कारण संभव हुआ है। इसने छलाया हमें, नगर के बाहर पकड़ा है हमने इसे। क्यों किया तूने ऐसे? तुझे लज्जा नहीं आई? उत्तर दे मुझे। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपना अहंकार, अपना हठ त्याग दीजिए। कृष्ण कोई और नहीं, स्वयं नारायण है, विष्णु के अवतार हैं वो। उनसे क्षमा याचना कीजिए महाराज, वो बहुत दयालु हैं, क्षमा कर देंगे आपको। कोई नारायण नहीं, कोई हरि नहीं, कोई विष्णु नहीं, यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर हूं तो केवल मैं, कंस। लज्जा नहीं आई तुझे? मेरे समक्ष मेरे शत्रु का गुणगान करते हुए लज्जा नहीं आई तुझे? तूने सिद्ध कर दिया कि रक्त का संबंध राजधर्म से कहीं अधिक गाढ़ा है, और यदि रक्त का रंग इतना ही गहरा है ना, तो रक्त की पुकार ही कृष्णा को यहां तक खींच लाएगी। सैनिकों, बंदी गृह में डाल दो इसे। आपकी धूली अपने माथे पे लगा के मैं धन्य हो गया। शीघ्र आऊंगा, आप दोनों को इस कार्यकाल से मुक्त कर देंगे। चलो कान्हा, अब विलंब कैसा? अब हमें वही करना है जिस उद्देश्य से हम मथुरा आए। चलो। प्रभु श्री कृष्ण को बूढ़ी कुब्जा का शत शत नमन। प्रभु, इन बूढ़ी आंखों से आपके दर्शन हो गए, मानो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बड़े जतन से ये पुष्प आपके लिए इकट्ठा किए हैं। अगर इन्हें आपके चरणों में चढ़ा सकूं तो मैं धन्य हो जाऊंगी। प्रभु, मेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाएंगे। बस एक बार प्रभु, बस एक बार। पूछ क्या रही हो माई? जो अर्पित करना कर दीजिए। असंभव, मेरे जहरीले पुष्पों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है।
तुम्हारे विषैले फूलों की गंध अति मोहक है कुब्जा। पुष्पों के भांति तुम्हारा हृदय भी निश्चल। रुको कुब्जा। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण। मैं वचन देता हूँ हमारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा। आओ बाहर आ जाओ। मेरा कुबड़ कुबड़ कहाँ गया? चमत्कार चमत्कार हो गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अब बनी तुम सच्ची भक्त, पूर्ण हुई तुम्हारी पूजा। प्रभु आज्ञा दे मुझे, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? क्या राजमहल में तुम हमें प्रवेश करा सकती हो? अवश्य तुम्हारे पास ऐसे पुष्प होंगे जो महल के प्रहरियों को गहरी नींद में सुला देंगे। अवश्य ही प्रभु, परंतु राजमहल? मुझे अपने एक और भक्त के पास भी तो जाना है। महाराज, प्रजा का आगमन होने लगा है। पर अभी तक उस ग्वाले का पता नहीं चला। हमें रास्ते से ना इतनी शीन हो गई है कि अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई। ऐसा क्यों? ढूंढो उसे। मेरे राज सिंहासन पर ये मोर पंख रखने की उद्दंडता किसने की? किसमें इतना दुस्साहस जो मुझे चुनौती दे रहा है? कौन है वो? महाराज, पवन के झोंके के संग आ गया होगा, अन्यथा कहां किसी में इतना साहस और सामर्थ्य है कि वो आपका उपहास करे। उस कृष्णा का मोर पंख है। कृष्णा का? इसका अर्थ यह हुआ कि वो राजमहल में प्रवेश कर चुका है। ढूंढो उसे, मायावी है वो। महाराज वो उत्तर के द्वार पे। सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। दोपहर की घड़ी में ये कैसे सो गए? इन्हें तो पल पल चौकन्ना रहने का आदेश था। मेरे आदेश का ये अनादर करें, इतना साहस नहीं है इनमें। महाराज, अवश्य ही कुछ। जानूर, उठाओ इसे। सैनिक, सूंघो इसे। कुब्जा, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे प्रियजन एक एक करके शत्रु पक्ष में जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण सत्य है और बाकी सब असत्य।
आके रुक जा कि मेरे समक्ष मेरे शत्रु का गुणगान कर रही हो तुम। उसे सत्य और मुझे असत्य कह रही हो। मैं तुमसे नहीं डरती कंस। सैनिक, जी महाराज। ले जाओ इसे। जो आज्ञा। आ गया मेरा शत्रु, महल में आ गया। चलो मेरे साथ। ये ध्वनि कैसी? अब क्या किया इस कृष्णा ने? ये अलौकिक ध्वनि है महाराज। ये ध्वनि महादेव के अलौकिक धनुष को हटाने से उत्पन्न हुई है। उसकी पूजा का मुहूर्त है महाराज। यदि आप उसकी पूजा में... होने दो पूजा, होने दो। परंतु सर्वप्रथम मुझे इस ग्वाले को ढूंढना है। महल का कोना कोना छान मारो, पर तो ग्वाला मुझे... ग्वाला। अस्ते रप्ते, शीघ्र जाओ, मेरे युद्ध के वस्त्र लेकर आओ। अब हमें युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना होगा। जाओ, शीघ्र जाओ। ध्वनि तो वहां से आ रही है। उसने पीछे से इतने वेग से प्रहार किया कि मैं मूर्छित हो गया। महाराज, वो बड़ा बलवान था। समक्ष वार कर। सुन रहा है तू? वीरों के भांति सामने से वार कर। क्यों छिप छिप के वार करना कायरता होती है? सुना तूने? कृष्ण की 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 कृष्ण की।
है